ओम शांति। जनवरी मास विशेष स्मृति मास, अव्यक्ति मास हम कहते हैं। और हम सभी योगी भाई बहनों के लिए ये विशेष तपस्या का मास है। जैसे भक्ति मार्ग में हिंदू भाई बहनें श्रावण मास में विशेष भगवान को याद करते हैं, धर्म, ध्यान, व्रत, उपवास, दान पुण्य करते हैं। जैनिज के लिए पर्युषण मास होता है। कितने कठिन उपवास, देह दमन करते हैं। मुस्लिम भाई बहनों के रमजान मास होते हैं, रोजा रखते हैं। तो हर धर्म में विशेष मास होते हैं जिसमें वो खास तपस्या करते हैं, संयम अपनाते हैं, त्याग करते हैं, व्रत धारण करते हैं। इसी प्रकार संगम युग में हर क्षण हमें पुरुषार्थ करना है, लेकिन जनवरी मास हमें अपने आप ही तपस्या के लिए प्रेरणा देता है, क्योंकि ये वो मास है जिसमें ड्रामा की नंबर 1 आत्मा ने अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। तो नेचुरली इस मास के अंदर संपूर्णता के वाइब्रेशन है। और हम ब्राह्मणों की उत्पत्ति ही ब्रह्मा बाबा से हुई है, ब्रह्मा मुख से हुई है। इसलिए ब्रह्मा बाबा का जीवन चरित्र हम सबकी नजरों के सामने रहता है। हमारे सामने तो बाबा, मम्मा और अभी भी साकार में हमारी दादियाँ एग्जाम्पल है जिसको हमें फॉलो करना है। परसों ही मुरली में बाबा ने 2 बात बताई थी, बहुत अच्छी लगी। फॉलो फादर करने की बात बाबा ने कही उसमें, और फॉलो फादर करने में 2 धारणाएं चाहिए। बड़े सरल शब्दों में बाबा ने कहा है, लेकिन आप उस पर चिंतन करेंगे तो पाएंगे कि सचमुच ये दोनों बातें बहुत ही ध्यान में रखने जैसी है।
एक कारण इंटरनल बाबा ने बताया और एक एक्सटर्नल बताया। अगर मुझे फॉलो फादर करना है तो मेरी आंतरिक तैयारी चाहिए अपने मन और बुद्धि को सरेंडर करने की। माना मुझे अपनी मनमत को समाप्त करना होगा, मेरी इच्छा, मेरा विचार, मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग, इसका कोई स्थान नहीं रहता है अगर मुझे फॉलो करना है बाबा को। तो और अंदरूनी जब हम अपने मन बुद्धि को समर्पित नहीं कर पाते हैं, कभी कभी कोई बात में अपनी इच्छा, अपनी समझ अनुसार चल देते हैं, इसलिए फॉलो नहीं कर पाते हैं। और दूसरा एक्सटर्नल कारण बाबा ने बताया कि ये हमारा अपना कारण है और बाह्य रूप से जो बात आती है डिस्टर्बेंस के रूप में, वो बाबा ने ये बताई कि अगर फॉलो फादर करना है तो दूसरों को नहीं देखना है। हम दूसरों को देखते हैं और देखने से ही फॉलो हो जाते हैं। देखना माना ही अटेंशन से डाइवर्ट हो जाना, और इसलिए जो सहज सा पुरुषार्थ है फॉलो करना, वो हम नहीं कर पाते हैं। ब्रह्मा बाबा के विषय में सभी पूरी जीवन चरित्र बाबा की जानते हैं। जीवन कहानी किताबें भी सबने पढ़ी हैं, दादियों से, पुराने भाई बहनों से हम अनुभव भी सुनते हैं, और हम अपने विवेक से भी समझ सकते हैं कि बाबा तीव्र पुरुषार्थी बन सके और एक धक से त्याग कर सके, उसका एक ही कारण मूल ये रहा कि बाबा को अंतर से वैराग्य आया। हम सोच सकते हैं कि सिर्फ एक साक्षात्कार मात्र से व्यक्ति अपना सर्वस्व त्याग कर दे। मैं समझती हूँ बाबा अपने आप में बेमिसाल है। प्रारंभ की हिस्ट्री हम सब जानते हैं कि शिव बाबा ने सिर्फ साक्षात्कार कराए और उस साक्षात्कार मात्र से बाबा का मन लौकिक व्यवहार से, लौकिक व्यापार से उपराम होने लगा। और फाइनली बाबा ने प्रैक्टिकल में वो परिवर्तन अपने जीवन में कर दिया। जब तक दो माध्यम हैं ज्ञान प्राप्त करने के, शुरू में बाबा ने दिव्य दृष्टि का माध्यम लिया, क्योंकि वो प्रारंभ था। ब्रह्मा बाबा के आगे इस वर्तमान विश्व के अंदर से कोई भी बाबा के सामने एग्जाम्पल नहीं था।
सिर्फ बाबा को जो साक्षात्कार हुए, जो प्रेरणाएं मिली, उसी के आधार पर बाबा को ये इतना शक्तिशाली वैराग्य उत्पन्न हुआ। हम सबके सामने सही ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम दिव्य बुद्धि है। सिर्फ देखने से करना कितना बड़ा विवेक और वैराग्य चाहिए। कोई चीज सिर्फ आपको दिखा दी जाए, समझाने वाला भी कोई ना हो। हम लोगों के आगे तो ज्ञान इतना स्पष्ट है और समझाने वाले भी अनेक आत्माएं हैं। और अब की बात करें, चलो प्रारंभ में दादियाँ जब सेवा पर निकली तो दादियाँ निमित्त थी समझाने के लिए, लेकिन हम सभी भाई बहनें, अभी हम सबके सामने तो ज्ञान इतना लॉजिकली स्पष्ट है और फिर भी हमारी समझ में और समझ के बाद प्रैक्टिकल हमारे परिवर्तन में वो कितना आता है। और ये सिर्फ एक साक्षात्कार और देखने मात्र से समझ जाना और कर देना, ये कितनी बड़ी शक्ति की बात है। तो अंदर से बाबा का जो मन उपराम हो गया, चाहे विनाश के साक्षात्कार देखे, चाहे नई दुनिया की स्थापना के देखे, चाहे विष्णु चतुर्भुज के देखे, जिन भी साक्षात्कारों का वर्णन है, बाबा उपराम होते गए और खुद अंदर ही अंदर सोचने लगे और उसी के आधार पर बाबा ने अपने व्यापार को समेट लिया। बाबा एकांतवास में चले गए और विशेष मंथन कर उस बातों को अपने आप में स्पष्ट करने लगे। तो हमारे योगी जीवन के मार्ग में यही प्रारंभ का स्टेप है। आप देखेंगे कि ज्ञान तो बाबा हम सबको देते हैं और समान रूप से हम सबको बाबा ने ज्ञान के मूल सत्य समझाए हैं, पर ज्ञान को समझने के बाद आंतरिक वैराग्य ही महत्वपूर्ण स्टेप है, जिसके आधार पर आगे त्याग होता है। जब तक अंदरूनी वैराग्य नहीं है, त्याग सहज नहीं हो सकता, परिवर्तन परमानेंट नहीं हो सकता। तीन चीज है। एक है जो हम खुद सोचते हैं कि भाई मैं योग्य नहीं हूँ, मेरे में ये कमजोरी है, ये अच्छी बात नहीं है, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं, पवित्र योगी जीवन के योग्य नहीं है। कई बार ये चीज हम महसूस करते हैं और स्वयं में परिवर्तन लाते हैं, लेकिन वो भी स्थायी नहीं रहता है। जब तक कोई कमजोरी से ठेस लगती है और दुख प्राप्त होता है और महसूसता होती है कि मैं योग्य नहीं हूँ, मेरे में ये ठीक संस्कार नहीं है, परिवर्तन होता है लेकिन वो भी स्थायी नहीं होता है।
दूसरा एक है कि लोग कहते हैं और उसके कारण हम बदलते हैं। हमें अपने साथियों से, बड़ों से रिमार्क्स मिलते हैं कि देखो तुम्हारा ये संस्कार ठीक नहीं है, तुमको चेंज होना चाहिए, तुम्हारे में ये अवगुण है, वो शोभा नहीं देता है। ब्राह्मण बन गए हैं, अब ये चीज़ें हमारे में नहीं होनी चाहिए। हमें जब दूसरों से रिमार्क्स मिलते हैं और हम महसूस करते हैं कि सचमुच सब कहते हैं, सब मुझे कहते रहते हैं, रिमार्क्स देते रहते हैं, और हम थोड़े समय के लिए चेंज होते हैं, वो चेंज भी परमानेंट नहीं रहता है। लेकिन इनर वॉइस जिसको कहते हैं कि मुझे अंदर से ये हो जाए कि मेरा आदि अनादि स्वरूप शुद्ध और पवित्र है, श्रेष्ठ और महान है, मैं हूं ही भगवान की संतान, ओरिजिनली सत्य और महान। और वो स्मृति के बल से जो परिवर्तन आता है वो स्थायी होता है। तो बाबा के जीवन में लौकिक रूप से बाबा तो संपन्न थे, समाज में भी बाबा का बहुत मान मर्तबा था, कोई धन साधन की कमी नहीं थी, कोई दुख की बात नहीं थी। सांसारिक दृष्टि से सुख के जो आधार माने जाते हैं वो सब कुछ बाबा के पास था। धन था, परिवार था, बुद्धि थी बाबा में, क्योंकि बाबा अपने बुद्धि बल से इतने व्यापार में आगे बढ़े थे। बाकी जो उनके पिताजी थे वो तो एक शिक्षक थे मध्यम परिवार के, लेकिन बाबा ने अपने बुद्धि चातुर्य और अपने कौशल्य से बाबा ने इतना धंधा बढ़ाया था। इसलिए धन थे, साधन था, बुद्धि थी, अच्छे संबंध संपर्क थे, परिवार भी था अच्छा, भाई किसी को बच्चा ना हो इस प्रकार की भी कोई कमी नहीं थी, संपर्क संबंध भी अच्छे थे, सौंदर्य भी बहुत अच्छा था, क्योंकि बाबा की फिजिकल पर्सनालिटी के लिए भी हर भाई बहनों के मुख से हम सुनते हैं, जिन्होंने भी साकार को देखा है, हर एक के अनुभव में ये आता है कि फिजिकली भी बाबा इतने यूनिक थे कि उनके जैसी पर्सनालिटी और किसी की नहीं देख रही। तो ये सब कुछ होते हुए भी सिर्फ एक साक्षात्कार के आधार पर बाबा को इतना वैराग्य उत्पन्न हुआ कि बाबा ने अपना धंधा भी समेट लिया, उससे भी बाबा उपराम हो गए, भक्ति का भी जंजीर बाबा की छूट गई, माना ज्ञान की सत्यता का जो निर्देश था, ज्ञान क्या चीज है वो तो इतना क्लियर नहीं था, लेकिन सत्य कुछ और है, इतना निर्देश मिलने पर बाबा भक्ति की जो इतनी जंजीर थी 12 गुरुओं की, उससे भी बाबा मुक्त हो गए और परिवार के संबंधों से भी बाबा उपराम हो गए। तो ये चीज हमारे लिए प्रेरणा लेने वाली चीज है कि लौकिक जीवन में होंगे कई भाई बहनें
हर प्रकार से संपन्न। लेकिन जो बातें ब्रह्मा बाबा के हिसाब से मैंने बताई कि धन भी हो, साधन भी हो, समाज में अच्छा मान मर्तबा भी हो, ऊंचे ऊंचे संपर्क संबंध हो, माना बाबा भी इतनी ऊंची पोजीशन वाला, बुद्धि भी, फिजिकल पर्सनालिटी भी, चरित्र की रीति से भी अच्छे, संस्कार भी बाबा के सात्विक, माना लौकिक दृष्टि से जो चीजें मानी जाती है एक सुखी और भाग्यवान व्यक्ति की, वो सारी बातें अगर हम अपने जीवन में देखें तो हो सकता है कुछ भाई बहनें इस प्रकार के होंगे, लेकिन हमारे सामने तो कई प्रकार की कमी पेशी जीवन में भी रही, संबंधों में भी रही, स्वयं में भी रही, खुद के भाग्य में भी रही। और दूसरी तरफ बाबा के ज्ञान का इतना विस्तार, स्पष्टता और गहराई हमें प्राप्त है, तो आवश्यक है कि वो अंदर का जिगरी वैराग्य हो, वो उत्पन्न होना चाहिए। गीता में अर्जुन को यही प्रारंभ में बात बताई गई, जब अर्जुन रोने लगा और मोहवश कहने लगा कि मैं इन सबको मारकर राजाई लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। तब यही महावाक्य उसमें लिखा है कि हे अर्जुन, जिस बात का शोक तुम्हें होना चाहिए वो नहीं है, और जिस बात का शोक नहीं होना चाहिए वो शोक तुम कर रहे हो। माना ये महावाक्य उसको ये रियलाइज करा रहे हैं कि तुम एक इंसान होने के नाते या भगवान की संतान होने के नाते तुम्हारे में कोई गुण नहीं है, इतने विकार भरे हुए हैं, इतनी बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं, वो चीज का शोक तुम्हें नहीं हो रहा है, वो रियलाइज नहीं हो रहा है कि शोक करने योग्य बात तो ये है कि भगवान का बच्चा होने पर भी मेरे में कोई दैवी संपदा नहीं है और इतने आसुरी अवगुणों से मैं भरा हुआ हूँ। शोक तो इस बात का तुम्हें होना चाहिए, वो शोक तुम्हें है नहीं। और जो संसार का क्रम है कि जो पैदा हुआ है वो जाएगा ही, मरेगा ही, उस बात का तुम्हें शोक हो रहा है। तो ये है बाबा के सत्य ज्ञान से और ब्रह्मा बाबा के जीवन से प्रेरणा लेकर हमें खुद अंदर अंदर ये बात सोचनी चाहिए कि मुझे अपनी कमजोरियों से, विकारी संस्कारों से, बुरी आदतों से मुझे अंदर से वैराग्य आना चाहिए कि ये अब मुझे शोभा नहीं देते हैं, क्योंकि मैं कौन हूँ, किसकी संतान हूँ, कौन मुझे पढ़ा रहा है और कितना ऊंचा और सत्य ज्ञान मुझे मिल रहा है, उस हिसाब से मुझे इन कमजोरियों से और विकारी वृत्तियों से मुझे वैराग्य आना चाहिए। कई बार बाबा की मुरलियां हम सुनते हैं, समझते हैं, सचमुच अपने आप पर शर्म आता है कि विकारों को छोड़ने के लिए हमें इतना समझाना पड़ता है। आज कोई गंदगी छोड़ने के लिए किसी को समझाना पड़े कि भाई तुम इस मल मूत्र और कीचड़ गंदगी से बाहर आओ, इसके लिए किसी को समझाना पड़े, ये कितनी शर्म की बात है।
तो वही बात हम लोगों की हुई कि बाबा को हमें, बाबा छुड़ाता क्या है? न संबंध छुड़ाए, न साधन छुड़ाए, न संसार छुड़ाया, न हमारे पोस्ट पोजीशन छुड़ाए। बाबा छुड़ाना क्या चाहते हैं? विकारी, गंदी, पतित, गिरी हुई वृत्ति, प्रवृत्ति बाबा छुड़ाना चाहते हैं। और उसके लिए हमें इतना समझाना पड़ता है। कारण यही है कि हमें निजी वैराग्य नहीं। जब खुद को अंदर से वैराग्य होता है तो वो चीज एक धक से छूट जाती है। क्यों हम अपने पुरुषार्थ में महसूस करते हैं कि भाई फिर 10 साल के बाद ये संस्कार मेरे में आ गया, इतने वर्ष का ज्ञानी आत्मा होने के बाद फिर ये आदत मेरे में कहाँ से आ गई? क्योंकि हमने उसको बीज से खत्म नहीं किया। जैसे आप घास ऊपर ऊपर से काट दो लेकिन जड़ से नहीं निकालो तो गर्मी के दिनों में तो लगेगा कि यहाँ कोई घास नहीं, लेकिन जैसे ही बारिश होती है फिर घास उग निकलती है। हम सोचेंगे ये मैदान तो बिल्कुल साफ था, कहाँ से घास उगाई? लेकिन बीज थे, मूल थे, हमने ऊपर ऊपर से काटा था। तो कलियुगी संस्कार, विकारी संस्कार अगर फिर मौका पाते, ऐसा संग मिलते, ऐसा वातावरण मिलते, फिर जाग उठते हैं, मीन्स कि हमने अंदर से बीज सहित उस विकार को, उस आदत को खत्म नहीं किया। और वो इसलिए खत्म नहीं हुआ कि हमें अंदर से वो चीज गहरी महसूस नहीं हुई कि ये अच्छी नहीं है। इसलिए अंतर का वैराग्य, क्यों बाबा कहते हैं बेहद का सन्यास, बेहद का वैराग्य? इसका अर्थ ये है कि अल्पकाल के लिए वैराग्य नहीं, ऊपरी वैराग्य नहीं, किसी के कहने पर वैराग्य नहीं, कोई बात से दुख मिलने पर वैराग्य नहीं। भाई जिस व्यक्ति के प्रति मुझे आसक्ति है, उससे मुझे कुछ दुख मिला तो मेरा मन वहां से उपराम हुआ, पर अंदर की कमजोरी तो ये है कि आत्मा को देहधारी के प्यार की आवश्यकता जो आत्मा को अभी भी लग रही है, वो अंदर की भूख कोई और व्यक्ति के प्रति मुझे आकर्षित कर देगी। यहाँ से दुख मिला तो मैं हट जाऊंगी वहां से, लेकिन अंदर की वो इच्छा और दैहिक प्यार का वो रस जो है, वो मैंने तपस्या से खत्म नहीं किया, या जिगरी वैराग्य से मैंने उसका परिवर्तन नहीं किया, तो थोड़े समय के बाद फिर दूसरी व्यक्ति के प्रति मैं अट्रैक्ट हो जाऊंगी, जहां से मुझे थोड़ा भी प्यार मिलेगा। तो हम अपने चार्ट में ये चीजें देख सकते हैं, नोट करें और बाबा को सामने रखते हुए अंदर से खुद को तैयार करें कि मेरी ओरिजिनलिटी तो शुद्धता है, पवित्रता है। कई बार संस्कार इसलिए नहीं बदलते हैं क्योंकि लौकिक दुनिया में हमारे मन में ये चीज मान्यता कर गई है कि मेरे संस्कार ही ऐसे हैं,
जैसे कई सालों से हम खुद के पीछे ज्ञान और योग से मेहनत करते हैं, मान लो फिर भी कोई एक संस्कार ऐसा क्रॉनिक है जो अभी तक नहीं गया है, और हम कई बार समझ लेते हैं कि पता नहीं मेरा ये संस्कार बदलेगा कि नहीं, लेकिन वहाँ हमारा मूल अभ्यास और मूल शक्तिशाली साधना जरूरी है कि नहीं। सत्य तो यही है ना कि हर आत्मा ओरिजिनली आदि अनादि स्वरूप में परम पवित्र आत्मा है। ब्रह्मा बाबा ने उस साधना को स्वीकार कर लिया। इसलिए देखिए बाबा के जीवन में शुरू में ही बाबा ने वो साधना माना वो इंटेंसिव प्रैक्टिस, दृढ़ संकल्प के साथ एकाग्रता वाला अभ्यास बाबा ने किया कि मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, राधे आत्मा है, फलाना आत्मा है। आत्म अभिमानी स्थिति की साधना, तपस्या जो है, जिगरी अभ्यास बाबा ने किया। हमारा वो अभ्यास इतना क्यों नहीं चलता है? क्योंकि हम इतने उपराम नहीं हुए हैं और हमने लक्ष्य को पकड़ा नहीं है कि मुझे बनना ही है, जबकि हमारे सामने इसी ज्ञान और योग से बने हुए महान तपस्वी अनेक है। ब्रह्मा बाबा के सामने तो कोई नहीं थे। सारी दुनिया विकारों में, देह संबंधों में फंसी हुई थी। उस समय वो एक आत्मा थी जो अंदर से जाग गई। ये अंदर की अवेयरनेस, मेरा विवेक जाग जाए कि मुझे अब क्या करना है। तो वैराग्य का अर्थ ही है वो समझ में आ जाना जो अयथार्थ है, असार है, असत्य है, अकल्याणकारी है, वहाँ से मेरा राग, आसक्ति समाप्त हो जाना, और जो सही है, सत्य है, श्रेष्ठ है, शुद्ध है, कल्याणकारी है, वहाँ फोकस हो जाना, उसको सही अर्थ में वैराग्य कहेंगे। वैराग्य का सिर्फ आधी व्याख्या नहीं है कि वहाँ से हट जाना, लेकिन पूर्ण व्याख्या है कि जो गलत है वहाँ से हट जाना, लेकिन जो सही है वहाँ स्थित हो जाना, वो है शक्तिशाली वैराग्य। तो जितना हम इस मास के अंदर अंतर्मुखी बनकर और बाबा को सामने रखकर सोचते हैं कि ऐसी क्या चीज़ थी बाबा के अंदर जो बाबा धक से बदल गए, और सब कुछ बाबा ने सहज त्याग कर दिया। सबसे बड़ा त्याग ब्रह्मा बाबा का पुरुषत्व का था, है ना। एक पुरुषपन का भान समाप्त हो जाए और एक पुरुष सोल कॉन्शियस बन जाए, शिव बाबा के डायरेक्शन को स्वीकार कर ले और माताओं को निमित्त बनाए, रिस्पेक्ट दे, और न सिर्फ रिस्पेक्ट दे लेकिन उसे
योग्य बनाए। सबसे बड़ी बात तो ये थी ब्रह्मा बाबा की कि पुरुषपन बाबा का खत्म हो गया। आज भल हम भाई बहनें पवित्र रहते हैं, ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, लेकिन पुरुषपन खत्म नहीं होता है। बहुत सूक्ष्म है खुद को चेक करने का। और उस पुरुषपन के कारण फिर वो अहम, क्रोध और अधिकार की वृत्तियां आ जाती। ये बहुत सूक्ष्म में चेक करने की बात है। बाबा ने वो पुरुषपन खत्म किया। न सिर्फ देह संबंधों को आत्मिक नजर से देखा, लेकिन अपनी पूरी प्रॉपर्टी और परिवार को यज्ञ सेवा के लिए या शिव बाबा के डायरेक्शन अनुसार समर्पित कर दिया। फिर उस संबंध में अटैचमेंट न रहे, पक्षपात न रहे, है ना। कुछ भी बाबा के बच्चों की बात आती थी तो भी बाबा कहते थे मम्मा से पूछो, है ना। ये नहीं कि बाबा फिर बाप बन के उन बच्चों की कोई तरफदारी करें या विशेष खातिरी करे, नहीं, टोटल शिव बाबा पर छोड़ दी। तो ये जो एक रूहानियत का परिवर्तन है, हम दो चीज कर सकते। आपने अपने पुरुषार्थ में नोट किया होगा कि या तो कई भाई बहनें क्या करते हैं, ज्ञान मिलता है तो देह संबंधों की या तो घृणा कर देंगे, अवहेलना कर देंगे, पत्नी को, बच्चों को एकदम उस नफरत की नजर से देखेंगे, क्योंकि कमजोरी अंदर की होती है कि उन संबंधों के संपर्क में आकर खुद अपनी धारणा से ढीले हो जाते हैं, इसलिए नफरत करके किनारा करते हैं। वास्तव में सही त्याग वो है कि उसे रूहानी नजर से देखना। इसलिए ये बहुत बड़ी शक्ति की बात बाबा ने करवाई है और बाबा के बच्चों ने भी की है, वो कि गृहस्थ में रहते पवित्र रहना और उन संबंधों को फेंक देना नहीं, उसकी घृणा कर देना नहीं, नफरत कर देना नहीं, लेकिन रूहानी दृष्टि से देखना। ये रूहानी दृष्टि और रूहानियत की स्थिति बहुत ऊंची स्थिति है। देखो, सन्यासियों ने त्याग किया, संपत्ति छोड़ी, घर बार छोड़े, संबंध छोड़े, लेकिन उनकी कर्मेंद्रियां कमल पुष्प समान क्यों नहीं बनी? शिव बाबा ने क्या सिखाया? ब्रह्मा बाबा ने भी परिवार को छोड़ा नहीं, पूरे परिवार को रूहानी नजर से देखकर रूहानी सेवा में लगाया, सफल किया। पैसा भी बाबा ने छोड़ा नहीं, लेकिन मनमत पर यूज न करके टोटल श्रीमत पर पाई पाई का उपयोग किया, है ना। इतने तक कि बेगरी पार्ट के समय
यज्ञ की हालत को देखकर नारायण दादा को हुआ कि मैं इतना जवान बच्चा बैठा हूं और बाबा इतना कष्ट सहन कर रहे हैं, तो मैं यज्ञ से बाहर जाता हूं और बिजनेस करता। गए तो इसी फीलिंग से न, लेकिन उस समय भी ब्रह्मा बाबा ने यज्ञ से कुछ दिया नहीं कि नहीं मैंने तो प्रॉपर्टी शिव बाबा को दे दी, इसलिए अब मेरा अधिकार भी नहीं, तुम्हारा भी उस पर कोई हक नहीं। आज हम यज्ञ में कोई चीज देते हैं, सहयोग देते हैं, लेकिन देने का भान कितना रहता है? अलग अलग रूप से आप चेक करो। कभी हम वर्णन करेंगे, किसी को दिखाएंगे कि देखो ये जो पंखा है ना वो मैंने लेके दिया था, है ना? देने के बाद देने का भान कितना रहता है? कई बार हम सहयोग देते हैं, बाबा की सेवा में देते है ना। हम कोई ब्राह्मणी को तो नहीं देते हैं, निमित्त बहनों को तो हम नहीं दे रहे हैं। जो कुछ हम कर रहे हैं एक्चुअली तो बाबा को भी नहीं देते हैं, खुद का सफल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चलो हम तो बाबा के कार्य के लिए देते हैं। लेने के लिए निमित्त टीचर्स बहने हैं, तो हम देने का अधिकार जताते हैं, बहनों पर अधिकार रखेंगे कि हम इतना सहयोग देने वाले हैं, रिटर्न में मान शान चाहते हैं, वर्णन करते रहेंगे, अटेंशन रखेंगे। वो चीज़ मैंने सेंटर में लेके दी थी, आजकल वो दिखाई नहीं देती है, कहाँ चली गई? बहन जी ने क्या किया? कुछ भी संकल्प चलाते रहते। और अभी प्रैक्टिकल में भी आप देखिए, सिर्फ ब्रह्मा बाबा नहीं, लेकिन निर्मल शांता दादी को देखो, नारायण दादा को देखो। हमने कभी इतने सालों से इन लोगों को देखा, कभी इनके मुख से हमने ये नहीं सुना कि मेरे बाप ने इतना इसमें दिया, है ना। तो उनकी रचना में इतने संस्कार कैसे हैं? क्योंकि खुद बाबा ऐसे थे, इसलिए बाबा को समय नहीं लगा। चाहे देहभान छोड़ने में, पुरुषपन छोड़ने में, धन संपत्ति छोड़ने में, देह संबंधों को रूहानी संबंधों में कन्वर्ट करने में, अच्छा सब कुछ देने के बाद माताओं को निमित्त बनाया, दादियों को निमित्त बनाया। कोई भी दादियों के अनुभव में आगे पीछे प्राइवेट में भी कभी हम ये नहीं सुनते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने कभी उन्हों पर कोई अधिकार किया हो। कई बार हम चलाने के लिए दूसरों को देते हैं, लेकिन लगाम तो अपने हाथ में ही रखते हैं, अधिकार अपने हाथ में बनाए रखते हैं। कभी भी किसी के उसमें नहीं सुना। तो इतना निमित्त बन जाना, इतना अपने आप को ऊपर कर देना, ये है आध्यात्मिकता की ऊंचाई। ये सूक्ष्म बातें बाबा के ज्ञान में दिखाई देती है, और वही चीज हमें प्रेरणा लेनी है कि आज बाबा कैसे फरिश्ता बन गए, जबकि बाबा इतना रेस्पॉन्सिबल थे। कई बार मैं खुद में सोचती हूँ कि हमें तो पाई पैसे की जिम्मेवारी है, तो भी हमें जिम्मेवारी के विचार आ जाते हैं। बाबा
ऑल ओवर, सिर्फ यज्ञ का नहीं, समग्र विश्व परिवर्तन के कार्य का जिम्मेवार, साकार में निमित्त इतने समान ब्राह्मणों को पैदा किया, इतने भाई बहनों को चलाया, और ये सब कुछ करते हुए भी बाबा कैसे फरिश्ता बन गए? अंदर की वो साधना कौन सी थी बाबा की? तो वही चीज विचार करने पर समझ में आती है कि बाबा सब कुछ समान बनाते गए, यज्ञ चलाते गए, सेवा का विकास करते गए, लेकिन अंदर से बाबा ने शिव बाबा से ऐसी लगन जोड़ के रखी थी कि उस लक्ष्य से बाबा डाइवर्ट नहीं हुए। और वो लगन, बाबा से प्यार, यहाँ से मन का उपराम, लंगर का उठ जाना, और अंदर अंदर की वो साधना। तो हमें भी बाबा ने 6 मास में फरिश्ता बनने का, और अब तो 2 मास बीत भी गए, हमें 30 मई को रिजल्ट देना है प्रैक्टिकल फरिश्तेपन का। तो मुझे यही बात बुद्धि में आती है कि हमारे अंदर भी ये ही चीज होनी चाहिए, अंदर से जिगरी वैराग्य कि मुझे मुख्य कार्य यही करना है, बाप समान बन जाने का। भल हम सबसे मिले, प्यार करें, सेवा करें, विस्तार करें, लेकिन अंदर से मुझे ये पक्का हो कि मुझे उड़ जाना है, बाबा जैसा बन जाना है। वो लक्ष्य के प्रति एकाग्रता आ जाए। और दूसरा, प्रैक्टिकली ब्रह्मा बाबा जैसे हम निमित्त और न्यारे हो जाएं, न सिर्फ लौकिक लेकिन अलौकिक जीवन के अंदर भी, है ना? इस अलौकिक जीवन, अलौकिक सेवा, अलौकिक परिवार में भी निमित्त भाव और न्यारा बन के हम चलेंगे। और जो चीजें हमें छोड़नी है ना, आप चेक करते होंगे अपने आप को कि सचमुच जो हमारे में नहीं होना चाहिए, ज्ञान के हिसाब से ब्रह्मा बाबा हमारा लक्ष्य है, उस हिसाब से हमारे अंदर जो नहीं होना चाहिए वो नहीं ही हो। इतनी हमारी कंट्रोलिंग पावर, तब कहेंगे कि त्याग की शक्ति है ना। जो नहीं हो वो नहीं ही हो, और जो करना है वो ही मैं करूं, वो है संयम की शक्ति। और वो शक्ति आती है वैराग्य, त्याग और तपस्या से कुल मिलाने के पर वो शक्ति आती है। वो कंट्रोलिंग पावर क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये 3 में से कोई कमी है, वैराग्य, त्याग, तपस्या। तो फर्स्ट स्टेप है बाबा का ज्ञान, सही समझ। सही समझ से अंदरूनी वैराग्य, अंदरूनी वैराग्य से सहज त्याग,
त्याग से तपस्या तेज होती है। जब तक त्याग नहीं है, तपस्या शक्तिशाली नहीं हो सकती। और त्याग सिर्फ कमजोरियों का नहीं, बुराइयों का नहीं, लेकिन बाबा के लिए हम मर मिटे, अपना तन मन धन भूख प्यास आराम छोड़े, अपनी हड्डियां यज्ञ सेवा के लिए घिसाएं। जब तक ये जिगरी हम कुछ त्याग नहीं करते, बाबा के लिए सहन नहीं करते, तब तक हमारी तपस्या शक्तिशाली नहीं बनती। और बिगर तपस्या सेवा सफल नहीं होती। तपस्या के साथ जो सेवा करते हैं, वो सेवा सफल होती है, आत्माओं को अनुभव कराने वाली होती है। इसलिए योग मार्ग हमने अपनाया है, ब्रह्मा बाबा को हमने जीवन का लक्ष्य बनाया है, तो हमें उनके जीवन से ये वैराग्य त्याग और उसकी नींव को हमें शक्तिशाली बनाना होगा। ये नहीं कि बस हमारा पवित्र योगी जीवन बहुत अच्छा सुखमय बन गया, है ना। देखो, फालतू के खर्चों से हम बच गए, गलत रस्मों से बच गए, गलत व्यसनों से बच गए, हमारा जीवन तो सुखी बन गया ना। बाबा के बनने के बाद धन में बरकत आ गई, कर्म में बरकत आ गई, भंडारे भरपूर हो गए, भाग्य भी शक्तिशाली बन गया, हमारा जीवन सुखी बन गया है। लेकिन सिर्फ वो सुख हम भोगे नहीं, बाबा की पालना का रिटर्न इतना करें तो हमारी स्थिति शक्तिशाली बनेगी और हम अपने आप को उड़ा सकेंगे। तो अभी हमारा इंटरनेशनल योग है, आज तीसरा रविवार, 6:30 बज गए हैं। विश्व कल्याण, विश्व की आत्माओं को शांति और शक्ति के वाइब्रेशन देने हैं, लेकिन हम वैराग्य और शक्तिशाली त्याग की स्थिति में स्थित होकर शक्तिशाली वाइब्रेशंस देंगे। मैंने देखा, जब बाबा हमें कहते हैं, कोई हमें रियलाइज कराते हैं, तो हम उस समय इमोशनल होकर रियलाइज करते हैं, पर सिर्फ हमें इमोशनल नहीं होना है, शक्तिशाली योगी बनने की अब जरूरत है। तो सभी अलर्ट होके बैठ जाएं।